केबीसी न्यूज द्वारा इस बार चुनाव परिणामों को लेकर एग्जिट पोल दिखाया गया था। हालांकि इस बार देश के सभी बड़े बड़े धुरंधर राष्ट्रीय चैनलों के एग्जिट पोल पूरी तरीके से उलट साबित हुए, लेकिन केबीसी न्यूज द्वारा प्रसारित 7 सीटों के एग्जिट पोल में 4 सीटों के एग्जिट पोल तो पूरी तरीके से सटीक हुए, जबकि शेष 3 सीटों के चुनाव परिणामों का अनुमान कुछ उलट साबित हुआ। आइए देखिए ये विशेष रिपोर्ट। अगर हम कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो केबीसी न्यूज के एग्जिट पोल में भाजपा की कविता देवी को 1,05,000 वोट दिखाए गए थे। इस अनुमान के मुताबिक कविता देवी को ठीक 1,04,625 वोट प्राप्त हुए। इस एग्जिट पोल में केबीसी न्यूज द्वारा कविता देवी की 33,000 वोटों से जीत दिखाई गई थी और लगभग इतना ही यानी 28,943 वोटों से कविता देवी को जीत मिली। इस प्रकार इसमें हमने कांग्रेस की पूनम पासवान को 72,000 वोट का अनुमान लगाया था, जबकि परिणाम में भी पूनम पासवान को लगभग इतने ही 75,682 वोट प्राप्त हुए। इस तरह कोढ़ा के ये तीनों एग्जिट पोल पूरी तरह सटीक साबित हुए। अब बात करते हैं मनिहारी विधानसभा के एग्जिट पोल की। इस विधानसभा क्षेत्र के एग्जिट पोल में भी केबीसी न्यूज ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह को बड़े अंतर से जीत दिखाई थी। इस एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार ही मनोहर प्रसाद सिंह ने जदयू के शंभू सुमन पर 21,000 वोट से जीत हासिल की। इस तरह मनिहारी विधानसभा का भी एग्जिट पोल पूरी तरह सही साबित हुआ। अब लेते हैं कदवा विधानसभा का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में भी केबीसी न्यूज द्वारा डॉक्टर शकील अहमद खान की जीत दिखाई गई थी और लोजपा के चंद्रभूषण ठाकुर को दूसरे नंबर पर दिखाया गया था। यहां भी केबीसी न्यूज का एग्जिट पोल पूरी तरह सटीक साबित हुआ। इस विधानसभा क्षेत्र में भी शकील अहमद ने जीत हासिल की और लोजपा प्रत्याशी चंद्रभूषण ठाकुर दूसरे स्थान पर रहे। इसी विधानसभा में जदयू के सूरज राय भी एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार ही तीसरे नंबर पर रहे। इस तरह केबीसी न्यूज का ये एग्जिट पोल भी पूरी तरह सही और सटीक रहा। अब बात करते हैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र के एग्जिट पोल की। इस एग्जिट पोल में केबीसी न्यूज ने दिखाया था कि आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 92,000 वोट मिलेंगे और भाजपा के तारकिशोर प्रसाद को 62,000 वोट, लेकिन शहरी क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या काफी अधिक रही और ऐसे 20,000 महिला मतदाता जो पूरी तरह साइलेंट वोटर थी, उन्होंने नीतीश कुमार की महिलाओं से संबंधित साइकिल योजना, पोशाक राशि योजना और शराबबंदी से प्रभावित होकर एनडीए के पक्ष में जमकर मतदान किया। जबकि ये महिला वोटर पहले अपने घर के पुरुषों के हिसाब से आरजेडी को वोट देने का मन बनाए हुई थी। इस तरह आरजेडी के 20,000 वोट घटकर 92,000 से 72,000 हो गए और बीजेपी में ये 20,000 वोट बढ़कर 62,000 से 82,000 हो गए, जिसके कारण यहाँ का चुनाव परिणाम भी एग्जिट पोल के उल्टा साबित हुआ। अब लेते हैं बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र को। केबीसी न्यूज के एग्जिट पोल में इस सीट से माले के महबूब आलम की बड़ी अंतर से जीत दिखाई गई थी। केबीसी का एग्जिट पोल यहां भी पूरी तरह सटीक साबित हुआ और यहां से महबूब आलम ने जिले में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की। अब बात करते हैं बरारी विधानसभा के एग्जिट पोल की। यहां पर केबीसी न्यूज ने राजद प्रत्याशी नीरज यादव की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां भी महिलाओं को नीतीश की योजना पसंद आई और अंत समय में महिलाओं ने इस क्षेत्र के तीसरे कोण एलजेपी के विभास चंद्र चौधरी के पक्ष में वोट देने के बजाय जदयू के विजय सिंह के पक्ष में वोट कर दिया, जिसके कारण जदयू के विजय सिंह के वोटों की संख्या 16,000 बढ़ गई और इतने ही वोटों की संख्या विभास चंद्र चौधरी की घट गई, जिसके कारण यहां का परिणाम एग्जिट पोल के उल्टा साबित हुआ। अंत में बात करते हैं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के एग्जिट पोल की। यहां हमने भाजपा के निशा सिंह को 74,000 वोट मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि इशरत प्रवीण को 20,000 और कांग्रेस के तौकीर आलम को 85,000 वोट मिलने का अनुमान लगाया था। लेकिन लगभग 7 से 8,000 वोट ऐसे थे जिन्होंने स्वर्गीय विनोद सिंह के निशान की सहानुभूति के कारण तौकीर आलम को देने के बजाय निशा सिंह के पक्ष में मतदान
ऐलान किया, जिसके कारण चुनाव परिणाम पलट गया और निशा सिंह 2972 वोटों के छोटे अंतर से जीत गई। केबीसी के एग्जिट पोल के आधार पर इशरत प्रवीण को 20,000 वोट मिले थे और यहां का एग्जिट पोल पूरी तरह सही साबित हुआ और इशरत प्रवीण को 19,746 वोट प्राप्त हुए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल दुनिया के किसी भी चुनाव परिणाम पर प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि लोगों के वोट जब ईवीएम में बंद हो जाते हैं तभी ईवीएम का प्रसारण होता है। केबीसी न्यूज के इस बार की कोशिश 70% तक कामयाब रही। केबीसी न्यूज आपसे वादा करता है कि केबीसी और अधिक बेहतर ढंग से इस काम को करने की कोशिश करेगा, ताकि अगली बार केबीसी न्यूज चैनल एक बेहतर अनुमान लगा सके। शानदार ऑफर, एक मुट्ठी खजाने के साथ शानदार उपहार भी, साथ में कई तरह के डिस्काउंट ऑफर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स के सभी दुकानों पर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, मोबाइल, घरेलू आटा मिल, मनी काउंटिंग मशीन, माइक्रोवेव, मिक्सर, आयरन, कुकर, गैस चूल्हा, गीजर, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर प्यूरिफायर और होम थिएटर के साथ सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान और होम अप्लायंसेस भी। इसके अलावा नई नई डिजाइनों के पलंग, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल्स सहित सभी घरेलू और ऑफिस फर्नीचर। तो फिर देर किस बात की, धनतेरस और दिवाली पर तशरीफ लाएं, मुट्ठी भर खजाने और ऑफर का लाभ उठाएं। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, मेयर विजय सिंह रोड, कटिहार। इसके अलावा जिले के सभी ग्रामीण दुकानों पर भी।